हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। इसके ऊपर हम वेक्टर सबस्पेसेस का एक पीवाईक्यू करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लीनियर डिपेंडेंस होती क्या है। तो आप इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, इफ़ वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, अगर वी जो है एक वेक्टर स्पेस है, इफ वी स्पेस ओवर फील्ड एफ, ठीक है, देन द वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn, देन द वेक्टर्स, इसके जो नोट्स हैं आपको ड्राइव पर मिल जाएंगे, ठीक है। v1 v2 अप टू vn belongs to v belongs to v are called linearly dependent over f if there exists scalars alpha 1 alpha 2 up to alpha n belongs to f, not all are 0, ठीक है। सच दैट, नेक्स्ट टाइम भी लिख देते हैं, सच दैट अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 प्लस अप टू अल्फा n वी एन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका रिजल्ट सारा कि क्या है। सबसे पहले हम लिखिएगा डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, वी कोई है जो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, कोई हमारी फील्ड है एफ, यानी कि फील्ड का क्या मतलब है, सिंपली कोई सरफेस है एफ जिसके ऊपर हमने v जो है वेक्टर स्पेस लगाई हुई है। देन द वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn, जो v1 से लेके vn तक वेक्टर होंगे ओवर f इफ देयर स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 सच दैट दे बिलोंग टू f एंड नॉट ऑल आर 0। सिंपली क्या है कि v1 से vn जो वेक्टर्स हैं वो एक फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, और जो अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा n तक स्केलर्स हैं, वेक्टर और स्केलर्स का आपको डिफरेंस पता होगा। जो अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n तक स्केलर्स हैं, अगर उन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करें इस तरीके से, और जो ये मल्टीप्लिकेशन है ये इसमें अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n तक जो वैल्यूज़ हों स्केलर्स में वो सारी की सारी ज़ीरोज़ ना हो, यानी कि कुछ में अगर एक में मान लिया हमने अल्फ़ा 1 ज़ीरो है तो v1 की वैल्यू कुछ और होगी। अगर अल्फ़ा 2 जो है वो नॉन ज़ीरो है तो v2 यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। तभी तो हमारा एंड पर रिजल्ट ऐसा बनेगा, जैसे मैंने मान लिया कि अल्फ़ा 1 जो है मेरा ज़ीरो है, अल्फ़ा 2 मेरा नॉन ज़ीरो है, तो इस जगह पर जो v2 होगा वो 0 होगा, तभी एंड पर जाकर रिजल्ट जो है सारे के सारे 0 बनेंगे। तो ये इसकी कंडीशन है लीनियर डिपेंडेंसी की। कि ये लीनियर डिपेंडेंसी की जो है हमारे पास कंडीशन है कि हमने अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n तक स्केलर्स तो ले लिए, लेकिन सभी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कुछ की वैल्यू कुछ हो, 1 हो, 2 हो, 9 हो, 10 हो, कुछ भी हो, लेकिन सबके सब 0 ना हो, और कुछ वेक्टर्स 0 हो। लेकिन हमने ऐसे लिखा नहीं है कि वेक्टर 0 हो, वेक्टर्स में जस्ट हमने ये लिखा कि ये जो वेक्टर्स हैं किसी फील्ड f के ऊपर काम कर रहे हैं और इनकी वैल्यूज़ v1 से vn तक कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। फिर
एग्जांपल है लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर की, ठीक है। तो एग्जांपल एक आप देख लीजिए, ये रही हमारी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल the vectors v1 equal to 2 3 4, v2 equal to 1 0 0 and v3 equal to 0 1 0, v4 equal to 0 0 1 are linearly dependent। ये हमने जो है देखना है कि ये हैं या नहीं है लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, वेक्टर्स हमें गिवन है और हमें ये कहा हुआ है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। जब हमें क्वेश्चन में पहले से कह दिया उन्होंने कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब है कि जब हम अल्फ़ा 1 v1 को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा 2 v2 को करेंगे, अल्फ़ा 3 v3 को करेंगे और अल्फ़ा 4 v4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। अब इन चारों की अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो हम अल्फ़ा 1 के साथ पूरा वेक्टर 1 जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 4, अल्फ़ा 2 के साथ वेक्टर 2, 1 0 0, अल्फ़ा 3 के साथ वेक्टर 3, 0 1 0, अल्फ़ा 4 के साथ वेक्टर 4, 0 0 1। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे, तो जो जो ज़ीरो वाले हैं वो तो सारे हम एलिमिनेट ही कर देंगे, ठीक है। 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ठीक है। ये बन गया एक हमारा, ब्रैकेट बना लेते हैं इसका। नेक्स्ट 3 है, 3 अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एलिमिनेट, अल्फ़ा 3 आ गया, अल्फ़ा 4 एलिमिनेट, थर्ड आ जाएगा 4 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 ज़ीरो, अल्फ़ा 3 ज़ीरो, अल्फ़ा 4 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हमें ये पहले से पता है कि लीनियर डिपेंडेंट में ऐसा होता है। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि ये जो सारा ब्रैकेट था हमारा, तो यहाँ से हमें ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 मिल गया। 2 अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2 अपॉन 2। नेक्स्ट 3 अल्फ़ा 1, यह माइनस भी आएगा, माइनस इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फ़ा 3, या अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फ़ा 3 अपॉन 3। ऐसे ही 4 अल्फ़ा 1 इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फ़ा 4, या अल्फ़ा 1 इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फ़ा 4 अपॉन 4, ठीक है।
अब हमने खुद से लेट कर लिया कि अल्फ़ा वन जो है वो 1 के इक्वल है, क्योंकि सारी टर्म्स अल्फ़ा वन के करस्पॉन्डिंग आ रही हैं। तो हमने खुद से लेट कर लिया कि अल्फ़ा वन 1 के इक्वल है। तो इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फ़ा टू, यानी कि माइनस ऑफ अल्फ़ा टू इज ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा वन, या अल्फ़ा टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा वन। सो अल्फ़ा वन इक्वल टू अल्फ़ा टू इक्वल टू -2। ऐसे ही 3 अल्फ़ा वन इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फ़ा थ्री, 3 अल्फ़ा वन इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फ़ा थ्री, या -3 अल्फ़ा वन इक्वल टू अल्फ़ा थ्री। तो ये आ गया -3। ऐसे ही 4 अल्फ़ा वन इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फ़ा फोर, सो माइनस ऑफ अल्फ़ा फोर इक्वल टू अल्फ़ा फोर। तो यहाँ पर -4 इंटू 1, सो अल्फ़ा फोर की वैल्यू -4 आ गई, अल्फ़ा थ्री की -3 आ गई, अल्फ़ा टू की -2 वैल्यू आ गई। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा की सारी वैल्यूज़ निकाल ली विच इज़ नॉन ज़ीरो। अब हमने ये भी देखना होता है ना ये नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हो। तो यहाँ से वैल्यूज़ क्या आई, अल्फ़ा वन इक्वल टू 1, अल्फ़ा टू इक्वल टू, साथ में एक और चीज़ लिखेंगे हम, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी लिखेंगे, क्योंकि नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। अल्फ़ा टू इक्वल टू -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अल्फ़ा थ्री इक्वल टू -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड अल्फ़ा फोर इक्वल टू -4 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। प्लस एक और चीज़ जो थी अल्फ़ा वन v1, अल्फ़ा टू v2, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि ये 0 के बराबर होगा, तभी तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, इज इक्वल टू 0। सो द गिवन सिस्टम ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। So the given system of vectors are linearly dependent। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन था पी वाई क्यू जिसे हमने सॉल्व करना था वो लिख लेते हैं। ये आ चुका है आपका जैन 2025 के पेपर में, जनवरी 20, आज का क्वेश्चन है, let V be a vector space over a field F, let V be a vector space over a field F। ये तो नॉर्मल है कि ये किसी एक जो है हमारा सरफेस उसके ऊपर वेक्टर्स हैं। देन प्रूव दैट, प्रूव हमने क्या करना है, एनी सबसेट S ऑफ V, कोई एक सबसेट है V का, एनी सबसेट S of V containing zero vector is linearly dependent over F। हमें शो करना है कि इसमें एक हमें वेक्टर स्पेस दे दी है ओवर अ फील्ड F, तो जो इसका सबसेट है एक V का जिसमें कि एक ज़ीरो वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट है F के ऊपर। तो इसके लिए हमने सबसेट जो है वेक्टर्स का वो S ले लिया, मान लिया हमने ऐसा कि ये S है। लेट
S be a subset of vector space F। हमने S क्या मान लिया, सबसेट की बात की थी। एनी सबसेट जो है फील्ड F के ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट हो, तो हमने मान लिया कि S जो है कोई सबसेट है वेक्टर स्पेस V का, सच दैट वन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S इज जीरो वेक्टर, कि उनमें से एक जो वेक्टर है वो जीरो वेक्टर है। बट इसलिए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V such that one of the vectors of S is a जीरो वेक्टर। ये एक जीरो वेक्टर हो गया। अब हम कर लेते हैं चूज इसमें से। ओके, तो हमने S को ऐसा कुछ मान लिया कि ये V1 से शुरू होता है, V1 V2 अप टू VK भी आता है, इसमें VN भी आता है। अब हमने क्या मान लिया कि ये जो VK है इसको हमने ज़ीरो मान लिया, ठीक है। सो VK V ऑफ K इज इक्वल टू ज़ीरो, V के पैर में K है, ठीक है। फॉर सम K, अब हमें K की वैल्यू नहीं पता। फॉर सम K where K lies from 1 to n क्लोज ब्रैकेट, यानी कि K belongs to क्लोज ब्रैकेट 1 to n, ठीक है। ऐसा कुछ है ये। अब ये तो हमने K के लिए मान लिया कि K जो है इन सभी वेक्टर्स में लाई करेगा। ये इन सभी वेक्टर्स में जो है K लाई करेगा, इनमें से V1 से लेकर Vn तक कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हमें एक और जो है लीनियर डिपेंडेंट की जो प्रॉपर्टी पता है वो क्या कहती है। प्रॉपर्टी, अगर हम ऊपर चलें यहाँ, हाँ, कि एक तो चीज़ ये है कि नॉट ऑल ज़ीरो हो, स्केलर्स नॉट ऑल ज़ीरो, और दूसरी प्रॉपर्टी अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो एक जो प्रॉपर्टी वो क्या है कि सभी के सभी की वैल्यू ज़ीरो ना हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूज अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा K माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो एंड अल्फ़ा K इक्वल टू 1। अब हमने खुद से मान लिया कि जो अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा K की वैल्यू है वो 1 है, ना कि ज़ीरो। चूज़ कर लिया हमने, चूज़ अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा K माइनस 1, अल्फ़ा K माइनस 1 टर्म तक और अल्फ़ा K प्लस 1 टर्म तक जो है अप टू अल्फ़ा n तक सबकी वैल्यू हमने ज़ीरो मान ली। नॉट ऑल ज़ीरो का मतलब कि अगर 10 टर्म्स हैं, अगर उनमें से 9 भी ज़ीरो हों तो भी नॉट ऑल ज़ीरो है। तो नॉट ऑल ज़ीरो में से अल्फ़ा K को हमने 1 मान लिया, ये नॉट ज़ीरो मान ली, बाकी सब ज़ीरो मान ली हमने, ठीक है। तो अब हम इसमें लगाएंगे लीनियर डिपेंडेंस की जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, which says that अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 प्लस अप टू अल्फ़ा n शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। लीनियर डिपेंडेंट हो गए तो वो इक्वल टू ज़ीरो होने चाहिए। तो यहाँ पर आ गया अल्फ़ा 1 V1 एज इट इज़, अल्फ़ा 2 V2 एज इट इज़। अब
हमने यहाँ पर देखा कि एक जो है टर्म होती है अल्फ़ा के और एक टर्म होगी अल्फ़ा के माइनस वन, तो वो लिख देंगे अल्फ़ा के माइनस वन, सो वी के माइनस वन, अल्फ़ा के वी के प्लस अल्फ़ा के प्लस वन वी के प्लस वन अप टू अल्फ़ा एन वी एन। अल्फ़ा ये हम नीचे लिख देते हैं, अदरवाइज इसका साइज़ बहुत बढ़ जाएगा पेज का। दिख नहीं रहा होगा आपको, क्लियर लिख देती हूँ इस बार। अल्फ़ा वन वी वन अल्फ़ा टू वी टू प्लस अल्फ़ा के माइनस वन इंटू वी के माइनस वन प्लस अल्फ़ा के इंटू वी के प्लस अल्फ़ा के प्लस वन इंटू वी के प्लस वन प्लस अप टू अल्फ़ा एन वी एन। ठीक है, अब हमने एक जगह तो कह दिया कि सभी की वैल्यू जो है ज़ीरो है, सब स्केलर्स की अल्फ़ा की, और जो अल्फ़ा के की है वो वन है, तो अल्फ़ा के वी के ही यहाँ पर बच जाएगा। ये देखिए, अगर मैंने मान लिया इसकी वैल्यू जो है ज़ीरो है, इसकी जो है ज़ीरो है, सभी की ज़ीरो है, बस इसकी वैल्यू वन है, इसकी भी ज़ीरो, और जितने भी बीच में वेक्टर्स आ रहे हैं सभी की वैल्यू ज़ीरो है। तो क्या बच गया यहाँ पर मेरे पास? अल्फ़ा के वी के बच गया, अल्फ़ा के वी के, अल्फ़ा के वी के बच गया। अब मैंने अल्फ़ा के की वैल्यू को मान लिया वन, और वी के की वैल्यू को मैंने स्टार्टिंग पर माना था, वी के की वैल्यू को मैंने यहाँ स्टार्टिंग पर ये माना था कि वी के इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमने एक वेक्टर को ज़ीरो मानना था, तो वी के की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो आ गई। यहाँ पर लिखेंगे वी के का ज़ीरो, तो सारे का सारा वैल्यू ज़ीरो हो गया, यानी कि जो वेक्टर्स का सम विद द स्केलर्स है वो ज़ीरो है। तो यहाँ से अल्फ़ा वन वी वन प्लस अल्फ़ा टू वी टू up to alpha n vn is equal to 0, so the vectors are linearly dependent over the field f and s is also linearly dependent। अगर पूरा वेक्टर डिपेंडेंट होगा तो उसका जो सबसेट है वो भी डिपेंडेंट होगा। तो इसको थोड़ा नीट करके लिख देते हैं नीचे। We have scalars alpha 1 alpha 2 up to alpha n, not all of them 0 but alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus to alpha n vn is equal to 0. This implies that v1 and v2 up to vn are linearly dependent and s, which is a subset of v, is also linearly dependent over the field f। ठीक है, ये आपका आ गया PYQ क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे आपको और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ ना पता चला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका जो आपको PDF है वो ड्राइव पर मिल जाएगा। ठीक है, लिंक मैं आपको भेज दूँगी। तो ये तो ऐसे ही था। ठीक है, सारा का सारा, इसमें तो कुछ डिलीट करने वाली बात नहीं है। ये मेन आंसर आता है यहाँ। ये
इतना पार्ट आपका आंसर है नहीं, लाइट ही बहुत हो जाएगी। चलो एनीवेज, so this was the video. Thanks for watching. Bye bye.